हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और घर को क्लीन मैंने कर लिया है अच्छे से। झाड़ू पोछा लग गया है पूरे घर में और उसके बाद दरवाजे पर पानी छिड़काव कर दिया है मैंने। और अब नहा धोकर आ गई हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर दिया बाती लगा दूंगी। उसके बाद मुझे बनाना है खाना, दुकान के लिए भी और बच्चों के लंच के लिए भी, क्योंकि बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। कितने दिन के बाद, 15 दिन के बाद जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि जब से पंजाब में बारिश स्टार्ट हुई थी ना, तब से ही बच्चों की छुट्टियां हो गई थी स्कूल से कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। इतनी बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, तो छुट्टियां हो गई थी। ऊपर से ही ऑर्डर आ गए थे गवर्नमेंट की तरफ से ही कि जब तक धूप नहीं निकलेगी, यानी कि मौसम सही नहीं होगा, तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। ये भी नहीं बताया था कि मतलब कौन सी तारीख को खुलेंगे, बस यही बोला था कि जब तक बारिश रहेगी तब तक स्कूल बंद रहेंगे। तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी अब तक। तो आज पहला ही दिन है बच्चों का स्कूल में जाने का। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ करके फिर मैं बनाऊंगी खाना बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो चुकी है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। तो बस उसके बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर सब्जी बनानी है मुझे। सबसे पहले मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च चॉप किया। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके तड़का लगा दिया है। और अब इसमें ऐड कर दिए हैं रूटीन के मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च। और मुझे बनानी है पनीर की भुर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। मतलब कि जैसे सब्जी में फ्राई करते हैं वैसे नहीं करना है, हल्का सा कच्चापन रखना है। तो 4-5 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा तड़का। उसके बाद इसमें कद्दूकस कद्दूकस किया हुआ पनीर जो है वो ऐड करेंगे। तो जी, यहाँ पर मैंने 2-4 मिनट के लिए फ्राई किया था अच्छे से टमाटर प्याज को। उसके बाद मैंने कर लिया था पनीर को कद्दूकस। और जो मैंने परसों सब्जी बनाई थी ना, उसमें से ही थोड़ा सा पनीर जो है मैंने बचा लिया था। और उसी से ही पनीर की भुर्जी बना दूंगी। कुछ बच्चे लेकर चले जाएंगे, थोड़ी सी दुकान पर भी चली जाएगी, और साथ में मुझे दाल भी बनानी है दुकान के लिए। क्योंकि पनीर की भुर्जी जो है थोड़ी है, इसमें काम नहीं होगा, क्योंकि दुकान पर जाता है 4 लोग का खाना। तो इससे होगा नहीं इतना, इसलिए मुझे दाल बनानी पड़ेगी। दाल बल्कि मैंने चढ़ा भी दी है कुकर में दूसरी साइड। और बस रोटियां सेक के फटाफट पहले बच्चों के लिए टिफिन लगाऊंगी, क्योंकि पूरे 15 दिन के बाद जा रहे हैं, तो थोड़ा रूटीन हो ही जाता है। लेट उठने की आदत हो गई थी बच्चों को भी, मुझे भी। बच्चे तो बल्कि उठ गए थे, टाइम से ही उठ गए थे। और मैं भी उठ गई थी टाइम से। पर कल रात को ऐसा लग रहा था कि उठा नहीं जाएगा, पर अलार्म लगाया था ना, अलार्म के बजते ही उठ गए थे हम सब लोग। बच्चों ने भी लगा रखा था अलार्म और मैंने भी। तो जी, पनीर की भुर्जी बन गई है और दूसरी साइड जो है दाल बनने के लिए मैंने चढ़ा दी है। उसके बाद सेक ली है मैंने रोटियां। पहले बच्चों के लिए ही सेकी है, उनका टिफिन पैक हो जाएगा उसके बाद और काम करूंगी मैं, क्योंकि बच्चों को लेट ना हो जाए। वैन आने का टाइम हो गया था और बच्चों को मैंने खाना दे दिया था खाने के लिए, तब तक मैंने कर दिया है यहाँ पर टिफिन पैक। और फल फ्रूट आज कुछ था नहीं घर में, ना मिठाई वगैरह थी, तो मैंने सीधा सब्जी रोटी ही रख ली है। तो बच्चे खा लेते हैं ऐसे भी, उनको ये नहीं है कि कुछ स्पेशल चाहिए टिफिन में तभी खाना खाएंगे। जैसा खाना होता है टाइम पर वो खा ही लेते हैं। ऐसी मैंने आदत शुरू से ही नहीं डाली है बच्चों को
कि जैसे कि छोटे होते हैं बच्चे, कुछ दुकान से चीज़ वगैरह लेकर जाते हैं, चिप्स बिस्किट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। आदत है बच्चों को शुरू से ही, जब से छोटे थे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो भी मैंने टिफिन में दे दिया वो ही खाते थे। तो जी उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई थी दाल, और अब कर दूंगी दुकान के लिए टिफिन पैक, क्योंकि अभी तक सभी लोग सोए हुए थे, दोनों भाई भी और पतिदेव भी। तो बस इनके उठने से पहले ही मैंने टिफिन पैक कर दिया है। जब तक ये उठकर तैयार वगैरह होंगे उसके बाद तब तक मैं बना लूंगी चाय वाय। तो अभी तो टिफिन वगैरह कर दिया है मैंने पैक, बस नाश्ता करना रहता है। और चाय का आप लोगों को पता ही है, सुबह सुबह खाली पेट चाय कोई भी नहीं पीता है घर में। उठते ही जैसे लोग पीते हैं वैसे किसी को भी आदत नहीं है। और बच्चे भी खाना ही खाकर गए हैं, बल्कि दूध भी नहीं बनाया था मैंने आज, बच्चों ने मना कर दिया था। और उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर। ये कपड़े मैंने कल धुले थे, और कुछ आज भी धुलने हैं, मशीन भी लगा दिया है साथ साथ में। तब तक मैंने सोचा चलो ये जो कल के धुले हुए पड़े हैं कपड़े इनको सुखा देती हूँ, और जो मशीन में है उनको बाद में सुखा लूंगी। तो फटाफट से बस कपड़े फैला देते हैं तार पर। तो फ्रेंड्स कपड़े मैंने फैला दिए हैं सारे ही तार पर, और कुछ कपड़े जो है मशीन में डाल दिए थे मैंने धुलने के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। किचन को मैंने क्लीन कर दिया था पहले ही, और बस यहाँ पर छोले भिगोने थे मुझे शाम के खाने के लिए, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। जो मेरी चाची सास है उनका लड़का आएगा, और चाची सास का भतीजा, क्योंकि उनके भतीजे का एग्ज़ाम है रेलवे का। यहाँ पर फगवाड़ा हमारे पास में ही पड़ता है, लुधियाना के पास में ही। तो उनका फ़ोन आया था कि वे दोनों आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो छोले भिगो देती हूँ, बाकी शाम को देखा जाएगा क्या बनेगा। तो जी बस यहाँ पर मैंने छोले भिगो दिए हैं। उसके बाद जो भी अपने एक्स्ट्रा काम रह गए हैं घर के वो निपटा देती हूँ। तो जी साफ सफाई तो सुबह के टाइम हो ही चुकी थी, और कमरे भी दोनों मैंने सेट कर दिए हैं। झाड़ू पोछा मैंने आज सुबह ही लगा लिया था। तो अब बाकी सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी धुल दिए हैं मैंने। उसके बाद आ गई थी मैं इधर सोफे वाली साइड। सोफे के कवर धुले थे मैंने, कल धुले थे शायद, नहीं परसों धुले थे, कल सुखाए थे और सूख गए थे ये अच्छे से। और जो इनकी सिलाई विलाई उधड़ी हुई थी, जो क्वेश्चन कवर हैं उनकी, तो वो भी मैंने सिलाई की है अभी ही। और बस सोफे के कवर लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि एक ही कवर सेट है मेरे पास, तो इसको ही धुल के मैं दोबारा बिछा देती हूँ। दिवाली पर मैं सोच रही हूँ कि लूँगी दोबारा एक और सेट, क्योंकि जब धुल देते हैं ना कवर, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक दो दिन अगर ना सूखे तो फिर ऐसे ही रखे रहते हैं सोफे। तो बस यहाँ पर सोफे के कवर लगा दूंगी मैं फटाफट से। बाकी मेरे सारे काम हो चुके हैं मॉर्निंग वाले। और जल्दी उठने के यही फायदे होते हैं, सुबह 5 बजे से मेरे काम जो है 10 बजे तक A to Z सारे काम निपट गए हैं। तो जी बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।